स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइंडिंग द चेंज इन पीएच इन बफर सॉल्यूशन। वैसे बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कांस्टेंट रहता है या जिसका पीएच चेंज नहीं होता उसको बफर बोलते हैं। लेकिन देखो, सही बात ये है कि बफर में भी अगर हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालते हैं तो पीएच तो चेंज करता है। ये बात अलग है कि वो पीएच चेंज इतना कम होता है कि उसको इग्नोर कर देते हैं और हम बोलते हैं कि पीएच कांस्टेंट रहेगा। आईटी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि वो कहता है कि फाइंड द चेंज इन पीएच, तो कैसे निकालेंगे इसको हम चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पहले कंसीडर करेंगे एसिडिक बफर। ठीक है, तो देखिए एसिडिक बफर में यहाँ पे लेंगे। एसिडिक बफर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि let the buffer contains acetic acid and sodium acetate, ये हमारे पास एक बफर है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या क्या हमको दिया? हमको ये दिया है कि एसिटिक एसिड का जो सोडियम एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो X है और एसिटिक एसिड का Y है। ठीक है भाई, इसका कंसंट्रेशन Y है। तो अगर ऐसा है तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इसका पीएच तो निकाल सकते हैं। पीएच क्या होता है? pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, आई मीन X अपॉन Y हो जाएगा। ये इसका पीएच हो गया। ठीक है, चलो अब इसमें हम केस 1 ले लेते हैं। इफ n मोल HCl has been added per liter of the buffer, ठीक है, तो पर लीटर ऑफ बफर n मोल अगर HCl डालोगे तो हमने आपको बताया था कि ये जो HCl से H प्रोवाइड होगा उस H को कौन कंज्यूम करता है? जो इस बफर में बेस प्रेजेंट होता है। तो इस बफर में बेस कौन होता है? बेस इसमें एसीटेट आयन होता है। ठीक है, देन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो। देन H आयंस will be consumed by base acetate ion present in buffer। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, तो चलो लिखते हैं रिएक्शन भाई। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, CH3COO- बेस है और हमने H आयन डाला यहाँ पे, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वो बनाएगा CH3COOH। ठीक है, अब आप देखिए ये बफर है, बफर में एसीटेट आयन का तो कॉन्सेंट्रेशन पहले ही पता X दिया है और H आयन कितना N मोल है, ये कितना Y है। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो H आयन तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा? X माइनस N और ये क्या हो जाएगा? Y प्लस N। ठीक है, तब देखिए क्या हुआ, H आयन डालने से एसीटेट आयन और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है तो इसलिए पीएच भी चेंज होगा, क्योंकि पीएच क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए न्यू पीएच कितना आ जाएगा? पीएच डैश आ जाएगा pKa प्लस लॉग यहाँ पे सॉल्ट अपॉन एसिड होगा तो X माइनस N अपॉन Y प्लस N हो जाएगा। तो देखिए ये नया पीएच आ गया।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पुराना पीएच था वो ये था पीएच, और जो नया पीएच है वो है पीएच डैश। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर होगा, यही चेंज इन पीएच है। ठीक है, और यही हमको फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, तो आप देखो ये हमने पहला केस लिया जिसमें हमने n मोल HCl डाला था। ठीक है, एसिटिक बफर। अब हम क्या कर रहे हैं, केस 2 लेने जा रहे हैं। केस 2 में हम क्या करेंगे, इफ n मोल NaOH has been added to 1 liter बफर। ठीक है, ये अब देखो यहाँ भी भाई हमारे पास जो CH3COONA है वो तो पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया ना X, और एसिटिक एसिड का क्या है वो हमारा है Y है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो pH हमारा वही हो जाएगा, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन यानी X अपॉन Y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि हम इसमें अगर बेस डालते हैं तो क्या फ़र्क होता है। तो इसके लिए मैं पेज चेंज कर रहा हूँ बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हमने जैसे कि आपको किया था कि हमने n मोल NaOH डाला था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OH added will be consumed by एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। देखिए मैकेनिज्म आनी चाहिए, मैकेनिज्म नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन द बेस, प्रेजेंट इन द बफर, ठीक है ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो यहाँ पर है ऐसे, और ये हमने जो OH ऐड किया है उससे रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये Y था, ये X था और ये N था। रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, Y माइनस N, ये क्या हो जाएगा X प्लस N। ठीक, और जो नया pH आएगा, pH डैश, वो क्या हो जाएगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट यानी X प्लस N अपॉन Y माइनस N, ये हो गया। और पुराना pH आपको पता ही क्या था, इट वाज pKa प्लस लॉग इट वाज Y X अपॉन Y। सो डेल्टा pH क्या हो गया भाई, डेल्टा pH यानी pH चेंज क्या हो गया, pH माइनस pH डैश। आप इसमें ये मत देखना कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। नेगेटिव भी आया तो उसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मॉड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे भाई pH जो है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसिडिक बफर में कैसे इसका pH चेंज निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखें कि बेसिक बफर में pH चेंज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके।